बीजेपी को कांग्रेस के रवैये पर ना चलने की नसीहत देने वाली बीएसपी के नेता मायावती एक बार फिर सुर्खियों में। पंचायत चुनाव की दावेदारी में सरेंडर करने के बावजूद मायावती ने एक और जहां बीजेपी को नसीहत दी है, वहीं अतीत में कई बार वो परोक्ष रूप से बीजेपी के साथ भी खड़ी रही दिखी। मायावती का तमाम सियासी प्रबंधन 2022 के चुनाव के लक्ष्य के साथ है, लेकिन ये बात अब भी सीक्रेट है कि मायावती किस तरफ है। मायावती पर बीजेपी के साथ समझौते का आरोप है तो उनके बयान विरोध को दिखाते हैं। सबके बीच 4 बार सीएम रह चुकी बहन जी इस बार किधर हैं, समझना मुश्किल हो गया है। एक जमाने में बीजेपी और कुछ महीने पहले तक अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा रही मायावती जमीन से ज्यादा ट्विटर पर नजर आ रही। सोशल मीडिया पर मायावती के तमाम बयान उस तस्वीर को बेहद धुंधला कर देते हैं जिसमें वो स्पष्ट रूप से एकला चलो की राह पर चलती दिखाई देती थी। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर चुकी मायावती पर कांग्रेस का आरोप है कि अब वो बीजेपी के साथ है। मायावती पर कांग्रेस के इन आरोपों की एक पृष्ठभूमि है, लेकिन हाल ही में मायावती ने जिस तरह से सीएम योगी का खुलकर विरोध किया है, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ उनका समझौता अगर हुआ भी है तो कारगर नहीं है। कुछ वक्त पहले प्रियंका गांधी की खिलाफत के दौरान मायावती बीजेपी के प्रति सॉफ्ट दिखाई दी थी, लेकिन बदलते दौर की सियासत में बीजेपी के साथ मायावती का खुलकर आना मुश्किल ही दिखता है। अगर अतीत की बात करें तो 2012 के चुनाव से मायावती की बीएसपी लगातार ढलान पर है। 2012 के विधानसभा चुनाव में उनके सदस्यों की संख्या 2006 से घटकर 80 पर आ गई थी। 2014 के चुनाव में उनका एक भी वर्कर सांसद नहीं बना और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के सिर्फ 19 विधायक ही चुनाव जीत सके। 2017 के चुनाव में बीएसपी राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। हालत ये हुई कि अस्तित्व बचाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती को गठबंधन करना पड़ा। ये वही समाजवादी पार्टी थी जिसके खिलाफ रहकर मायावती ने अपनी सारी सियासत की थी। इस गठबंधन का मायावती को फायदा मिला और पार्टी के 10 कार्यकर्ता चुनाव जीत गए, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चूक मानी जाती है, लेकिन ये मजबूरी थी क्योंकि मायावती जानती थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार नहीं करेगी। 2022 का चुनावी रण अब नजदीक आ गया है। हाल ही में पंचायत चुनाव में दावेदारी ना करके मायावती ने एक दाव चलने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने ये कह दिया है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही है। इन सबके बीच मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनावी उठापटक और लखनऊ के कालिदास मार्ग के सफर में मायावती का हाथी किस ओर चलेगा, अब तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मायावती अंदर खाने में अपनी पूरी तैयारी जरूर कर रही है।